कहते हैं रात जितनी मर्जी अंधेरी हो लेकिन दिन का उजाला होके ही रहता है, यानी सूर्य का आगमन होके ही रहता है। और जब सूर्य उदय होता है दोस्तों, यानी के लंबे संघर्ष के बाद ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है ताकि आप लोग अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। आज का वीडियो मीन राशि वालों के लिए है दोस्तों, और आज का मुख्य टॉपिक है शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 पूरे 138 दिन के लिए शनि जो हैं वो आप ही की राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। और इसी के साथ साढ़े सती जो आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावी हो रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा विराम अगर लगेगा तो ये इसी समय लगेगा। और भाग्यवश देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, अब उनकी दृष्टि भी शनि के ऊपर होगी। तो अब जाकर दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इससे निकले कैसे, जो लोग भयभीत हो चुके थे, उन लोगों को अब ये वीडियो सुनना चाहिए। क्योंकि अब जाकर अगर वो अपने समय को मैनेज कर लेंगे तो बहुत कुछ आप लोग इन 4 महीनों में, 5 महीनों में बहुत कुछ आप लोग जो है वो बदल सकते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, आज का वीडियो में आपको बहुत ही सरल भाषा में पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा कि आप लोगों को इस समय में क्या क्या स्थितियां बनेंगी, आपको क्या क्या बदलाव जो है होंगे, आप लोग इस समय का क्या क्या फायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने जो मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है, जिनकी नाम से मीन राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों का लगन मीन है, लेकिन साढ़े सती जो होती है वो राशि को लगती है, लगन को नहीं लगती। इसीलिए मैं आपको भी कंफर्म कर देता हूं कि क्या क्या स्थितियां जो हैं अब जाकर बनेंगी। तो दोस्तों, अब शनि आपके लगन में वक्री होंगे, यानी कि एक भाव पीछे वाला प्रभाव हर वर्ष जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक, नवंबर या दिसंबर तक शनि जो है वो वक्री रहते हैं, ताकि आप लोग अपने जो जीवन में जो भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने दोस्तों के साथ, उसमें से आप लोगों को बताना कि क्या आप लोगों को एनालिसिस करवाना कि कहां पे आप लोगों को अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, कौन सी गलतियां आप लोग कर रहे थे जिसमें अब जाकर आप लोग जो हैं वो सुधार रहेंगे, क्या 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 कमियां रह गई थी आप लोगों में, तो वो चीजें जो हैं अब जाकर कंप्लीट होंगी। क्योंकि जब भी शनि वक्री होते हैं तो आप लोगों के जो अधूरे कार्य होते हैं उसको ही वो करवाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, एक बाप पीछे, यानी आज से पूरे 1.5 वर्ष या 2 ढाई वर्ष, 3 वर्ष पहले जब शनि आपके द्वादश भाव में थे, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि मैं विदेश जाकर सेटल होना चाहता हूं, कुछ लोग सोच रहे थे कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई आप लोग काम करते हैं, तो उस समय में आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे थे, किसी अन्य के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे या कोई नया सामान परचेज करना चाहते थे, लेकिन उस समय आप कर नहीं पाए, चाहते आपके मन में वो प्लानिंग थी लेकिन वो उस समय हो नहीं पाई। तो दोस्तों, अब जाकर वो सारी की सारी प्लानिंग जो है इंप्लीमेंट होती हुई आप देखेंगे। और जुलाई के महीने में भी कुछ लोगों के साथ ये प्रभाव जो है वो शुरू हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ है जो मैं बताऊंगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और अगर आप नए हैं इस चैनल में दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आप लोगों की राशि के लिए राशि के ऊपर या ग्रह गोचर के ऊपर कोई जानकारी आपके साथ आपको बताएं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप लोग इस समय
अपना कोई बिजनेस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, या वैसे ही आप टूर लगाना चाहते हैं, या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं और स्विचिंग करवा के कोई विदेश, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनको भी इस समय विदेश से जुड़ा हुआ कार्य जो है आप लोगों का पूरा होगा। और जो लोग विदेश में रह रहे थे, उनको जो तंगी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वहां पे आपको नौकरी में समस्याएं आ रही थी, वहां पे आपको व्यापार में समस्याएं आ रही थी, आपको वहां पे हेल्थ में समस्याएं आ रही थी, तो ये समय वो समस्याएं दूर होंगी। अगर आप अपने लिए कोई पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते थे, कोई वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते थे, तो ये समय आप लोगों का वो कार्य जो है वो पूरा कर जाएगा। उसी के साथ जो लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, इस समय उन लोगों की धार्मिक यात्रा होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब शनि की, क्योंकि शनि जो है आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इस समय प्रभावशाली हैं, तो दोस्तों लगन में वक्री हुए हैं, तो लगन यानी आप लोगों के दिमाग के ऊपर जो बर्डन उस उन्होंने डाल दिया था, वो बर्डन अब कम होगा। जो अंधेरा आपके जीवन में छाया हुआ था, अब उस अंधेरे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि गुरु की दृष्टि भी लगन के ऊपर है, तो एक प्रकाश होगा जिसके कारण नकारात्मकता दूर होगी। दोबारा से आप लोगों का मनोबल बढ़ेगा और दोबारा से आप लोगों का कोई ना कोई रास्ता इस समय, चाहे आप व्यापार करते हैं वहां पे भी आप लोगों को कोई डील इस समय मिल सकती है, आपकी दुकान पे कस्टमर्स आएंगे, आपका माल जो है अब बिक्री होगी। और वहीं जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी या नौकरी में परेशानियां आ रही थी, वो चीजें आप लोगों की अब जाकर ठीक होंगी। अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते थे या कोई नौकरी कर रहा था, कोई कहीं पर कोई सस्पेंड हो गया था, अब जाकर उनकी रीजॉइनिंग जो है हो सकती है। उसके बाद मैं बात करूंगा शनि की दृष्टियों की। तो दोस्तों शनि की जो शनि आपके लाभ के भाव के भी स्वामी है, तो दोस्तों उस समय कोई इच्छा आपके मन में चल रही थी, चाहे कोई आप लोगों ने प्रॉपर्टी लेनी है, आप लोगों ने कोई नया काम शुरू करना है, कोई नौकरी करनी है, किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी की अपने बच्चों को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, तो कोई ना कोई इच्छा जो आपकी लंबे समय से आपके दिमाग में थी, आपके दिल में थी, इस दौरान वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम में इस समय वृद्धि होगी, किसी अन्य स्रोत से भी आप लोगों को धन मिलेगा। दोस्तों ये जो शनि है, ये हर किसी के लिए एक जैसा प्रभाव नहीं देते। उसका कारण ये है कि जब आपका जन्म हुआ था, तो उस समय अगर आपका लग्नेश यानी आपके लगन का स्वामी अगर अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको साढ़े सती में बहुत सारा मेहनत जरूर करवाते हैं, लेकिन कोई बड़ा मुकाम भी उनको मिलता है। क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वृश्चिक राशि है उनकी, तो उनको जब वो प्रधानमंत्री बने, तो साढ़े सती का चरण जो है उनके ऊपर चल रहा था, उसी में जाकर उनको कोई बहुत बड़ी पदवी जो है वो मिली। तो जिनका लगन जो है वो अष्टम भाव में हो या छठे भाव में या द्वादश भाव में हो या पीड़ित अवस्था में हो, उन लोगों को, और दूसरा जिनका चंद्रमा कुंडली में खराब हो या पीड़ित हो, किसी उग्र ग्रह की, किसी पापी ग्रह से युति में हो या दृष्टि में हो, तो उन लोगों को साढ़े सती में ज्यादा संघर्ष जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब शनि की दृष्टियों की। तो शनि की एक दृष्टि जो है वो आप लोगों के तीसरे भाव में पड़ रही है। तो दोस्तों जो साहस आपका टूट गया था, आप लोगों को समझ हिम्मत नहीं आ रही थी, वो हिम्मत अब दोबारा से आप लोगों को मिलेगी। हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, साहस आप लोगों का बढ़ेगा। जितने अधूरे काम आप लोगों के छूट रहे थे, चाहे वो व्यापार में हो या नौकरी में हो, चाहे वो घर परिवार को लेकर हो, इस दौरान वो कार्य जो है आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा भाव जो है वो आप लोगों के दोस्तों मित्रों का भाव है, जो आपको रोजाना जीवन में मिलते हैं, चाहे वो आपके
आस पड़ोस वाले लोग हों, चाहे वो आपके जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहां के जो कोलीग्स हैं, उनको भी तीसरे भाव से देखा जाता है। आपके छोटे भाई बहनों, इनके साथ भी अगर आप लोगों के साथ इनकी नहीं बन रही थी, किसी भी प्रकार की वो लोग आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आप लोगों को अकेला और तनाव, जो वैराग्य आप लोगों को महसूस हो रहा था कि इस समय में मेरे भाई मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, मेरी छोटी बहनें मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे दोस्त मित्र मेरे को जो इतने सारा बड़ा फ्रेंड सर्कल था, इस समय जिन लोगों का कोई भी दोस्त मित्र साथ नहीं दे रहा था, ये समय कोई चमत्कार ही ऐसा होगा कि ये लोग जो हैं अपना नेचर बदलेंगे, और यही वो समय होगा किसी दोस्त मित्र के कारण आप लोगों की कोई बड़ी मदद इस समय हो सकती है, किसी जान पहचान वाले के कारण आपके छोटे भाई बहनों का नेचर आपके प्रति अब जाके बदलेगा। अगर आपको अपने दोस्त, आपके दोस्त आपकी नौकरी लगवा सकते हैं, आपको फंसा हुआ धन दिला सकते हैं, आप लोगों को किसी बड़ी मुश्किल से आपके दोस्त इस समय निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि इस समय आप लोगों को किसी दोस्त मित्र से फाइनेंशियली मदद जो है वो भी इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव जो है, जहां पे शनि की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को अपने पार्टनरशिप में समस्याएं आ रही थी, कुछ लोगों की तो पार्टनरशिप टूट ही गई, और कुछ लोगों को मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, कुछ लोगों के तो डिवोर्स तक की नौबत पहुंच चुकी थी, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा था इस समय जो लोग एकांत में रहना पसंद करते थे, आपने देखा पिछले 1 डेढ़ वर्ष से आपका दिल नहीं किया किसी पार्टी किसी फंक्शन को अटेंड करने का, कहीं घूमने फिरने जाने का, और ये ऐसा समय आप लोगों के था कि अगर आप घर में थे तो आप चाहते थे कि मैं अकेला ही रहूं, कोई मेरे को मिले ना, कोई, मैं म्यूजिक नहीं सुनना चाहता, कोई मेरे से बात ना करे, क्योंकि शनि जो है वो इस इंसान को अकेला छोड़ देते हैं, उसको वैराग्य देते हैं, उसको ऐसा महसूस करवाते हैं कि तेरे लिए कोई भी नहीं है, और वो इंसान अपने मन में घुटन जो है वो महसूस जो आप लोग कर रहे थे, अब जाकर वो सारी की सारी चीजें जो हैं एकदम से बदल जाएंगी दोस्तों। आप लोग जो हैं दोबारा से बाहर निकलेंगे, जो लोग अपने आप को बंद कमरों में कैद कर लिया था, बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, ज्यादा परेशानियां आ रही थी, वो लोग अब दोबारा से खुली हवा का जो है वो आनंद ले पाएंगे, दोबारा से परिस्थितियां पॉजिटिवली चेंज होगी, आपकी पार्टनरशिप जो खराब हो रही थी वो दोबारा से ठीक हो सकती है, आप लोगों की मैरिड लाइफ में अगर समस्याएं चल रही थी, अब जाकर एक बड़ी शांति का अनुभव जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। ये सप्तम भाव जो है वो आपके व्यापार से भी देखा जाता है, तो जो लोग कोई व्यापार शुरू करना चाहते थे, आपके व्यापार को लेकर जो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, अगर आप दुकान पे बैठते थे तो कस्टमर ही नहीं आते थे, जिनके पास कस्टमर आते थे वो डील ही फाइनल नहीं कर पाते थे, जिनकी डील फाइनल हो जाती थी वो पैसा ही नहीं उनको मिल पाता था, ऐसी स्थितियां जिन लोगों के साथ बनी थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं इस विश्लेषण के लिए, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि ज्योतिष शास्त्र से हम लोग, ये वो शास्त्र है दोस्तों, जो होना है वो होके ही रहता है, लेकिन अगर बारिश पड़ रही हो तो अगर हम छाते का सहारा ले लें तो पानी हमें पूर्ण तरीके से नहीं भिगो सकता। तो यही स्थितियां हैं कि अगर आपको पता लग जाए कि ये समय जो है वो अच्छा है तो हम कदम आगे बढ़ा लें, अगर आपको बताया जाए कि ये समय से आप लोगों को बचाव करके निकलना होगा, तो उस समय का मतलब होता है कोई लड़ाई झगड़ा विवाद मत करना, कोर्ट केस में ना, हेल्थ के प्रति अवेयर रहना, एक्सरसाइज वगैरह करना, किसी डाइट का अपने का ध्यान रखना, कोई बड़े लालच कहे आपको कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो तो आपको पैसा डबल हो जाएगा, तो इन चीजों से भी हम आप लोगों को अवेयर करते हैं, ताकि आप लोग इन झांसों में जो है ग्रहों के कारण मत आ जाना। तो यहाँ पे दोस्तों अब जाके बिजनेस में सुधार जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद मैं बात करूंगा आपके दसम भाव की, जहां पे शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि
पड़ने के कारण जो आपका कर्म भाव पूर्ण तरीके से प्रभावित हो रहा था, यानी व्यापार में आप लोगों को कुछ लोग सोच रहे थे कि ये व्यापार बंद ही कर दूं, इसकी जगह पे कुछ और काम कर लूं। उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि अब वही व्यापार जो आप पुराना कर रहे थे दोबारा से चलने लगेगा। उसके बाद व्यापार में जो कमियां पेशी थी, अगर आप अपने लिमिट बढ़ाना चाहते थे या फिर कुछ भी करना चाहते थे, तो ये समय कोई बड़ा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन लेकर आएगा। आप लोगों को इतना पैसा मिल जाएगा कि आप लोग आगे अपना गुजारा जो है वो कर सकें। उसके बाद दोस्तों, नौकरी को लेकर जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिल जाएगी। जिन लोगों को नौकरी से बहुत बढ़िया परेशानी बनी हुई थी, आप लोग ट्रांसफर लेना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, उनको ट्रांसफर मिलने के अब पूर्ण योग जो है वो बनेंगे। जो लोग लंबे समय से काम कर रहे थे लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही थी, अब जाकर आप लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। आगे दिवाली भी आ रही है दोस्तों, तो उसके कारण भी या कोई भी रीजन होगा, लेकिन शनि वक्री अपना रंग जो है आप लोगों को दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जो लोग सस्पेंड हो गए थे, कुछ लोगों का कुछ गलतियां कर बैठे थे अपने कर्म भाव के में, किसी का बॉस के साथ कोई इशू हो गया था, किसी ने कुछ गलत काम कर लिए थे, तो उन चीजों को लेकर अब जाकर आप लोगों का कन्फेस हो जाएगा और वो रीजॉइनिंग जो है आप लोगों की दोबारा से हो पाएगी। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों के ऊपर शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव जो है वो रहेगा। तो इस समय जिनकी शादी विवाह भी नहीं हो रहा था, अब जाकर उन लोगों के शादी विवाह होने के भी चांसेस जो हैं वो मिलेंगे। और आप लोगों को कुल मिलाकर देखा जाए तो साढ़े सती में 138 दिनों के लिए एक बड़ा रिलीफ जो है आप लोगों को ये समय देगा। सो अब जाकर क्या करना है दोस्तों, आलस को छोड़ना होगा, क्योंकि जो कुछ हो चुका है जीवन में, जिसके कारण आप लोगों का मन जो है उसमें मनोबल जो है वो कम हो गया था, डिप्रेशन, कुछ लोग नींद की टैबलेट्स ले रहे थे, कुछ लोगों ने अल्कोहल का सेवन करना शुरू कर दिया, कुछ लोग भटक चुके थे, तो ये लोग दोबारा से लाइन पे आएंगे, दोबारा से स्थितियां ठीक होंगी, दोबारा से सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आलस को त्यागना होगा, फिर ही जाकर आप लोगों के लिए ये समय जो है कुछ कर पाएगा। अपनी मदद आपको खुद करनी होगी। उठिए, कुछ करके दिखाइए। ईश्वर ने आपको दोबारा से चांस दिया है, तो लेजी मत होना, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस में रहना है और मेहनत करनी है, ताकि आप लोग अपना और अपने परिवारजनों का गुजारा जो है वो अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, यहीं पे मैं इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। अगर आप लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।